हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूटीन घर की साफ़ सफाई करने लग रही थी। परी आई हुई थी तो मैंने खाना बनाया था, दोनों को खिला दिया था। परी को भी खिलाया था तोरी की सब्ज़ी के साथ और विहान को भी। साथ में दोनों बच्चों ने बैठ के खा लिया था। मैगी मांग रही थी, बोलती मैगी बना दो। मैंने कहा नहीं, मैगी अच्छी नहीं होती रोज़ रोज़ खानी, तो मैंने रोटी सब्ज़ी खिलाई थी। फिर देखो ये ना मेरा जो वॉलपेपर है उसका ना दीवार से, वो वॉलपेपर कह रही हूँ सॉरी, ये जो दीवार है ना इसका ना वो सीमेंट गिरता रहता है, ख़राब हो रखी है सीलन की वजह से। तो बस मेरे को ना ये है कि करवाना तो है, मुझे वॉलपेपर्स तो लगवाने हैं यहाँ इस घर में, क्योंकि मेरा ना इसका पेंट की वजह से ना जैसे बार बार ना रोज़ झाड़ू में इतना मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। तो थोड़ा सा ना अभी करूँगी मैं ये काम भी। और अभी देखो मेरे कपड़े भी आज धुलने के इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं 3-4 दिन के, तो वो भी मुझे धोने हैं। आज मंडे का दिन है। आज तो स्कूल की विहान की छुट्टी है क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसलिए आप सभी को भी हैप्पी जन्माष्टमी। मैं तो नहीं जा पाती हूँ जन्माष्टमी में मंदिर वगैरह, मतलब नज़दीक के घर के मंदिर तो चली जाऊँगी, लेकिन वैसे दूर जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार में जैसे होता है ना मंदिर सजाते हैं, तो वो सब मैं नहीं जा पाती क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इन दिनों। बहुत बाहर जाना सही नहीं होता, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती हमारे यहाँ हिसार में, वो जो मेन मार्केट है। इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में सच में घर से निकलना सही नहीं होता, वो भी अकेली लड़की का, क्योंकि पता नहीं कैसे लोग हों, कौन घूम रहा हो, है ना। और रात वैसे हो जाती है क्योंकि जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है वो रात को 12 बजे तक ही मतलब ऐसे ही मनाया जाता है ना, तो रात को भी पूरा अच्छे से, तो इसीलिए बस नहीं जाया जाएगा। बस अपना घर के यहाँ मंदिर में ही थोड़ा सा मतलब हाथ जोड़ लिए, बस इतना ही है। और बाकी यहाँ पे देखो ये जो सामान आपको बेड पे नज़र आ रहा है ना, यहाँ बच्चों ने मेरी किताबें फैला दी थी सारी, उनके साथ खेल रहे थे, तो मेरे को मैंने फिर से जचाई थी। ये सामान भी जो आपको दिख रहा है ना बेड पे, तो वो भी मैं जचाऊँगी। और आजकल मैं घर से कम ही बाहर निकलती हूँ, जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि मैं, अगर मेरा ना बहुत ज़रूरी होता है ना, जैसे देखो सब्जी फल फ्रूट खरीदने, तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास यहाँ आते हैं फल फ्रूट बेचने वाले, बट उनके फल फ्रूट मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं क्योंकि बिल्कुल ही थोड़े से होते हैं, होता नहीं प्रॉपर। आप मेरे को सब्जियां फल फ्रूट तो पूरा प्रॉपर सब्जी मंडी जाती हूँ ना, मैं वहीं से ही ख़रीदना पसंद है। बाकी अब पहले मैं, अब जैसे मैं 3-4 दिन के फल फ्रूट तो ख़रीद ही लेती हूँ, कम से कम 4 दिन चले इतना फल फ्रूट लेती हूँ, मतलब मुझे हफ्ते में 2 ही बार मंडी जाना पड़े, इससे ज़्यादा मुझे ना जाना पड़े, इतना मैं कोशिश करती हूँ। और अब मैंने यही सोचा है कि निधि जो भी तेरे को सामान खरीदना है ना, तू फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करियो, आगे फ्लिपकार्ट से अमेज़ोन से घर पे डिलीवरी हो जाती है। मैं यही सोच रही थी, मैं ग्रोसरीज इतनी दूर, मेरे घर के मॉल है, पिछले काफ़ी महीनों से मैं वहाँ से लेके आ रही थी ग्रोसरीज, इतनी दूर जाती भी थी बाइक पे, इतना सारा सामान हो जाता था लेके आना बच्चे के साथ। एक वो होता है ना, बच्चे ट्रैफिक में इतनी रोड चलती हैं और इतने कई किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर बाइक पे जाती थी। और जो फ्लिपकार्ट ग्रोसरीज वगैरह है ना, ये ना मेरे घर पे डिलीवर कर देते हैं सामान, तो मैं क्यों मतलब ऐसे मंगवा रही हूँ इतनी दूर जा के, उससे बढ़िया अपना घर पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसे दिए, घर पे ही सामान आएगा। और पता है ठीक है, सेफ्टी भी देखनी चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरा अभी पिछले कुछ महीनों से, क्या हूँ मैं, पिछले 6 महीने से ना मेरा रोज़ का ही चक्कर लग रहा था। आप देखोगे ना रोज़ बाज़ार, कुछ भी काम हो जाए बाज़ार जाना है बाज़ार। बट अब मैं नहीं इतना निकलूँगी क्योंकि देखो यार सड़क इतनी चलती है, छोटा बच्चा है, उसको लेके जाती हूँ मैं बाइक पे, और फिर वही है ना, सेफ्टी भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, मतलब अपना हम सही भी चला रहे हो बाइक, कोई और किसी और की गलती की वजह से भी देखो कितना एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ना जितना हो सके अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, घर पे रहो ना, गलत टाइम पे रात को बाहर निकलो, अपना सेफ्टी से अपने घर पे टाइम से रहो, यही मैं सोचती हूँ। तो इसीलिए देखो सब्जियां फल फ्रूट भी लाने होते हैं ना, मंडी में सुबह चली जाती हूँ। अब जैसे सुबह सुबह के टाइम चली गई क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, मंडी पे भीड़ भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, ना ट्रैफिक होता। तो ये देखो जी, ये जाले उतारने का मैं लेके आई थी और बहुत अच्छा है ये, इससे बहुत अच्छे से पूरे घर के जाले निकल जाते हैं। और मैं काफ़ी हो गए थे क्योंकि बंद घर था, तो पूरे घर में झाड़ू लगाया था, जाले निकाले थे। नीचे से मैं ना बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे मेरा जैसे बेड है ना, इसके नीचे मैं पूरा अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ। मेरे को ना ऐसे रहता है कि कुछ भी नीचे ना, मतलब क्योंकि बच्चे गिरा देते हैं, तो वो चीज़ ना, पता है क्या होता है, बेड के नीचे कुछ भी सामान फैला हो ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये वाला जो पोछा है मुझे अच्छा लगा, इससे ही मैं पोछा लगाती हूँ। इससे पोछा लगाना मेरे लिए आसान हो जाता है क्योंकि कई बार घुटनों में दर्द होता है, तो दूसरे पोछे से ना बैठ के पोछा मुझसे नहीं लगता इतना। इससे ठीक है, ये स्टैंडिंग पोछा है ना, तो खड़े होके भी आप लगा सकते हो, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा।
और अभी ना मुझे बिजली का बिल भरने भी जाना है, मेरे दोनों घरों का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स भरने भी जाना है। कई दिन हो गए हैं मैं निकल ही नहीं रही हूँ। आज जन्माष्टमी है, इसीलिए मैं आज भी नहीं जाऊँगी क्योंकि भीड़ होगी बाज़ार में। आज जाना ठीक भी नहीं है, कल देखती हूँ। कल बहुत सारे मुझे काम करवाने हैं, वो भी है। और यहाँ पे देखो मेरा बेटा विहान आराम से बैठा हुआ है। एक्चुअली विहान ना पतला पतला सा तो है, देखो पतला लगता है और थोड़ा सा लंबा सा भी है। तो लंबाई जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे लंबाई जब खींच रहे होते हैं तो एक वजन भी ऐसे मतलब पतला पतला सा लगता है, मतलब लंबी लंबी सी विहान की टांगे लगती हैं मुझे। तो अभी इसने काफ़ी आराम कर लिया, देखो ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बहुत ही अच्छे से रेस्ट किया है विहान ने। उसके बाद ये देखो जी पोछा लगा रही थी, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। मैंने ना पहले था, मैं सच्ची बताऊँ, एक टाइम होता है कि इंसान को लगता है कि यार उसको लाइफ में कोई चाहिए, उससे बातें करनी है, लेकिन मतलब कुछ भी हो, लेकिन अब ना मुझे अकेले रहना ही सही लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं अकेले रहती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने अपने आप को ना सही में, जब इंसान खुद को अकेला रहना अच्छे से सीख लेता है ना, कि उसको लगता है कि यार उसको अपनी दिल की बातें किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी है, बस अपने दिल में ही चीज़ें रखनी है, अपने आप से ही बात करनी है, अपने आप का ही बनना है, सिर्फ अपनी किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है। तो सच बताऊं, ट्रस्ट मी, आपको ना लाइफ में फिर कोई नहीं चाहिए होता, बस अपनी ज़िंदगी में आप ना मतलब अपनी लाइफ चला लेते हो। फिर आपको जब अकेले रहना आ जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मेरे को अब ना ट्रस्ट मी, मैं पूरा दिन ना, मैंने अपना बस ये है कि सुबह उठते ही बस बच्चे के लिए खाना वाना बना लेती हूँ, रसोई की सफाई कर ली, फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो लंच की तैयारी करती हूँ, लंच बनाती हूँ विहान के लिए। और मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ खाना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि देखो सुबह का खाना हो सकता है मेरा दोपहर को लंच और सुबह का सेम हो जाए, पर रात को फिर मैं अलग ही बनाती हूँ कुछ और खाने में। तो उसके बाद बीच बीच में देखो काम तो करती ही रहती हूँ घर के। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि निधि रसोई में ना, मतलब ये जैसे पानी का और आग का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्योंकि आपने चूल्हा ना पानी के पास रख रखा है, मतलब जहाँ पे बर्तन धोते हो, तो उसको दूसरी तरफ रखो। तो बस जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं अपनी रसोई की थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर दूँगी, कर देंगे जैसे आप कह रहे हो, है ना जी। बाकी ये देखो जी मेरा विहान भी अब 4 साल का हो गया है ना, तब अब मुझसे बहुत सारी बातें करता है विहान, अपनी दिल की बातें भी मेरे साथ शेयर करता है। तो ये रोटी थी, देखो सुबह बनाई थी तोरई की सब्जी मैंने, उसके साथ ये देखो रोटी पे घी लगा के मैंने विहान को लंच में खिला दिया था। और अब मैं बैठ के ये बेड का जो इस साइड का पोर्शन है ये पूरा ठीक करूँगी, सारा सामान जचाऊँगी। इस टाइम मुझे पता है पिछले 3 दिन से मैं कैसे काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना वीडियो की एडिटिंग, वो मतलब होता है ना कि अब विहान मेरे पास आ जाता है, मैं कुछ भी आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, मम्मी ये करो वो करो या कुछ ना कुछ। देखो छोटे बच्चे हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ता है, विहान को मैनेज करना पड़ता है मुझे, मेरे बेटे को। अब वो है ना कि उसे कुछ ना कुछ, वो भी देखो उसको भी रखना पड़ता है ना कोई चीज़ में लगा के, कि वो अपने खेल में लगा रहे, खिलौनों में लगा रहे या गेम्स खेल ले, बिज़ी रखना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो, कल भी, अब आज भी मंडे का दिन है, तो बहुत बिज़ी हो जाती हूँ यार, बच्चे के साथ बहुत काम हो जाता है, घर के काम तो होते ही होते हैं। तो ये देखो जी यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं ना, इसमें से ना कुछ कपड़े थे जो मतलब अंदर रखने के थे, तो मैंने अंदर रख दिए। ये इसमें जुराबें थी भर के मैंने रख रखी हैं, जो सामने बैग दिख रहा है, और सारी धुली हुई जुराबें हैं, सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी। पता नहीं ये बैग अभी तक बाहर क्यों है। तो मैंने क्या किया, फटाफट वो जो बैग है ना वो अंदर रख दिया, होता है ना कि अंदर रख दिया मैंने वो बैग भी, और सामान भी सारा ही देखो अंदर जचाए जा रही हूँ, जितना भी आप लोगों को दिख रहा है। और ये देखो इस तरीके से जितना भी है सारा जचाऊंगी, सामान तो जचाना ही है। देखो घर को सेट रखूंगी जी, क्योंकि देखो जब घर आपका साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल अच्छे से तरीके से रहता है, तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। ये बात तो सच है, क्योंकि जब मेरा घर ऐसे ही बिखरा रहता है ना, ख़राब फैला पड़ा रहता है, तो अंदर से ना खुद का भी मन खुश नहीं रहता। थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा अच्छे से बैठने उठने का, देखो कहते हैं ना कि घर छोटा हो लेकिन उसको अच्छे से मेंटेन करके चलो, घर को पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा रखोगे तो आपका भी उस घर में रहने का जी करेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ आपकी भी लाइफ कुछ है, आपकी लाइफ अच्छी है। इसीलिए देखो अच्छे से साफ़ सुथरी चादर बिछाओ अपने बेड पे, अच्छे से पर्दे भी लगाओ अपने घर पे। जो कमी है घर की, जैसे दीवारें मेरे घर की ख़राब हो रखी हैं, उनको ठीक करवा लो, मरम्मत करवा लो, रहने लायक बनाओ अपने घर को। जगह जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए। इस तरीके से आप रहो कि आपको रहना अच्छा लगे, वो जगह आपको अच्छी लगे और आपका भी मन लगे वहाँ रहने में। तो इसीलिए मैं देखो
घर के काम इसीलिए पूरे लगातार करती रहती हूँ, कभी कुछ, ताकि मेरा घर अच्छे से व्यवस्थित रहे। आप लोगों को भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप रोज़ पूरा दिन सफाइयों में लगे रहते हो, फिर भी आपका घर सेट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से ना, कई दिन से बेड खोल के बैठ गई थी। अब पहले ये वाला बेड मैंने पूरा खोला, इसमें सामान जचाया, फिर दूसरा बेड भी खोला, उसमें सामान निकाला, जचाया। और ये देखिए किताबें मैंने यहाँ इसलिए रखी हैं, पहले बेड में रख रखी थी मैंने जितनी भी बुक्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। तो बुक्स ना अंदर बेड में ना हवा नहीं लगेगी तो दीमक लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखो पंखे के नीचे हवा लगती रहेगी मेरी इन किताबों को, तो हवा से ख़राब भी नहीं होंगी। और ये सही है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट जगह पे मैंने रखी है। क्योंकि मैं इस बेड पे, देखो मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मैं और विहान, हम दोनों ही रहते हैं, कोई तीसरा बंदा तो नहीं रहता ना मेरे साथ। तो अभी मेरे को इतने स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ वाला जो दीवान है ना, उस पर मैं और विहान अच्छे से सो जाते हैं एक साथ। तो फिर ये वाला बेड ना खाली पड़ा रहता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर किताबें मैंने रख भी दी हैं तो पड़ी रहेंगी, अच्छा है, मेरे को सामने दिखेंगी तो मैं 2 किताबें उठा के पढ़ूंगी भी ना। और सच में मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मेरे बेटे को ना, 4 साल के बच्चे को ये नहीं पता था मोबाइल में गेम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है गेम्स। और मेरी गलती है, पता है, विहान खिलौनों के साथ खेलता था। मैं इसके लिए हमेशा आपको दिखाया हुआ है कि मैं खिलौने खरीदती थी और विहान उन्हीं के साथ अपने बच्चों की तरह बच्चों के खिलौनों के साथ खेलता था। मोबाइल पूरे दिन में मुश्किल से आधा घंटा इस्तेमाल करता था। बट मुझसे सच में गलती हो गई, मैंने मेरे बच्चे को 2 गेम्स डाउनलोड करके फ़ोन में दे दिए, कार रेसिंग वाला और एक और था कुछ, मतलब वो बनाने वाला जूस वगैरह। पता नहीं उसने कैसे, मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट आई, क्या आई गेम्स में, उसने 10 गेम्स अपने आप डाउनलोड कर लिए हैं, अपने आप क्लिक कर करके, और सारे गेम्स अपने आप खेलने लग गया। पिछले 15 दिन से ये चीज़ हो रही है और अब मेरे बच्चे का मोबाइल फ़ोन नहीं छूट रहा है। अब मेरे को ऐसे होता है कि सुबह उठते ही मोबाइल दो, मेरे को गेम खेलना है, मुझे कार रेस खेलनी है, मेरे को बाइक रेस खेलनी है। मतलब मैं उससे कैसे छुड़वाऊँ। फिर ऐसे रोता भी इतना बुरी तरीके से रोने लग जाता है। विहान छोटा है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को मोबाइल की आदत लगे, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा बच्चे को दूर रखने की कोशिश करी है फ़ोन से। उसको इसीलिए इतने मैं गिफ्ट खिलौने खरीद के देती थी कि विहान उनके साथ खेलेगा। अब उसके सामने मैं रखती हूँ, विहान ले अपने ट्रैक्टर के साथ खेल ले, बोलता है मुझे नहीं खेलना खिलौनों के साथ, मुझे नहीं ट्रैक्टर के साथ खेलना, मुझे मोबाइल में गेम खेलना है। मैं कहा इतनी जल्दी बच्चों को आदत लग जाती है मोबाइल में गेम्स खेलने की और मोबाइल की। अब तो भाई मेरे को, मैं दिमाग लगा रही हूँ कि मैं मेरे बच्चे की मोबाइल की आदत को कैसे ख़त्म करूँ। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, अब ये परी भी देखो छोटी है, लेकिन वो भी अपने साथ फ़ोन लेके आ जाती है, जैसे अपनी मम्मी का। तो वही है ना चीज़, देखो विहान भी फिर देखता है, अच्छा वो फ़ोन चला रही है, मैं भी फ़ोन चलाऊंगा। तो आजकल ना बच्चे छोटे ज़रूर हैं बट फ़ोन तो भाई इतना चलाते हैं। तो इसीलिए मेरे को इसकी विहान की ना ये आदत जो है छुड़वानी पड़ेगी। अब अभी लगी है पिछले 15 दिन से, पहले तो नहीं चलाता था 1 साल से इतना फ़ोन, क्योंकि बिज़ी रख रखा है मैंने। अभी इसको मैं फिर से बिज़ी करूँगी जैसे ट्यूशन में। चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर आपसे ना नेक्स्ट वीडियो जो शाम को आएगी ना मेरी, उसमें आप लोगों से फ़ेस टू फेस बहुत सारी बातें करूँगी। क्योंकि इस वीडियो में तो देखो अभी ये बस जल्दी में एडिटिंग करी है मैंने कहा जल्दी भेजती हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा काम बहुत सारा फैला हुआ है। देख ले सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो, बस बेड में कुछ सामान रखा, जचा के बेड भी मैंने बंद कर दिया इस तरीके से। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।